तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स इन पाइथन। तो चलिए बिना किसी देरी के लूप्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लूप्स होता क्या है। जैसे भी कहीं पे अगर तुमने स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे गाना सुना होगा, तब उसके अंदर हमें लूप्स में गाना प्ले करने का ऑप्शन आता है, जिससे वो गाना ख़त्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो जब तक रिपीट करता रहता है तब तक हम उसे चेंज ना करें। ठीक है, तो पाइथन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हम पाइथन का समझते हैं वाइल लूप्स। वाइल लूप्स क्या है? जब तक कंडीशन उसके अंदर जो हमने दिया है, जब तक वो ट्रू रहेगा, जब तक वो प्रिंट करवाता ही रहेगा। ठीक है, और क्या है इसका? आइटरेटर अपडेट करना जरूरी है, वरना इन्फिनाइट लूप बन सकता है। तो चलिए हम इसको वीएस कोड पे ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है हेलो 100 बार, तो भाई कोई बंदा प्रिंट करवाता रहेगा हेलो को 100 बार, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो, पगला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा वाइल ऑप्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसके अंदर हम आइट्रेटर ले लेते हैं, कोई आई, तुम कुछ भी ले सकते हो, आई जे के एल, कुछ भी आइट्रेटर ले सकते हो। उसका हम शुरुआत करते हैं वन से, मतलब वन से शुरू होगा। अगर वाइल अगर हमारा आई लेस देन इज इक्वल टू है 100 के, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल्स टू 100 के है, ठीक है, तो प्रिंट करवा दोगे, क्या करवा दोगे? प्रिंट हेलो, है ना। चलो, ठीक है, ये 100 बार हेलो प्रिंट कर देगा, समझे? ये हमारे वाइल लूप का फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर मान लो हमें इसको कोई भी वैल्यू, मान लो हमने कोई लिस्ट बना ली, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर हमें कोई वैल्यू हमने स्टोर करा दी, 12, 89, 93, 78, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू करा दी। अब इसके अंदर मेरे को हर लिस्ट पे जाके ये पता लगाना है कि मतलब ये कहाँ कहाँ है, मतलब लिस्ट जीरो पे क्या है, ऐसे पता लगाना है। तो हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आइट्रेटर को हम यहाँ जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। वाइल आई हमारा जब तक लेस देन रहेगा लेंथ ऑफ लिस्ट के, मतलब इसका मतलब समझे क्या होता है? आई जब तक हमारा लेस देन रहेगा लेंथ ऑफ लिस्ट के, मतलब ये जो लेंथ है ना लिस्ट का, जितनी बड़ी लेंथ है, उससे जब तक आई छोटा रहेगा, मतलब जीरो। ठीक है, ऐसे रुको दिखाता हूँ। जब तक आई छोटा रहेगा लेंथ ऑफ लिस्ट के, तो हम करा देंगे प्रिंट, प्रिंट करा देंगे लिस्ट में आई, ठीक है, और करा देंगे आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या है, हम समझते हैं अच्छे से। ये हमने लिस्ट बनाई, ठीक है, आइट्रेटर को हमने जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया, और जब तक हमारा लेंथ ऑफ लिस्ट 0, 1, 2, 3, 3 है ना, इंडेक्स 3 तक है, जब तक 3 इंडेक्स से छोटा है, तो प्रिंट कराएगा ये लिस्ट इंटू में आई, मतलब ये इंडेक्स प्रिंट करा देगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट करा देगा, देखना। इसको delete करो ऊपर, देखो इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी इतनी, है ना। अगर मान लो हम, ये हो गया, अब समझ में आ गया हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। हमें अगर किसी भी वैल्यू को रिपीट कराना है, बार बार एक ही चीज़ कोई काम कराना है, तब यूज़ करते हैं। तो और हम समझते हैं ब्रेक क्या होता है। लूप को तुरंत रोक देता है। ब्रेक का मतलब ये है लूप को तुरंत रोक देना। ठीक है, अगर हम मान लो कोई लिस्ट लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 नाम से, 4, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई हम लेते हैं एक आइट्रेटर, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक्स हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 3, ठीक है। अगर हमें अगर वाइल का मतलब अगर आई हमारा लेस देन है लेंथ ऑफ लिस्ट के, वही सेम लेंथ ऑफ लिस्ट के, ठीक है, तो क्या होगा हमारा? प्रिंट करा दो लिस्ट इंटू में आई, ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हमारा लिस्ट ऑफ आई जो है वो बराबर रहेगा एक्स के, ठीक है,
लिस्ट ऑफ आई जब हमारा बराबर रहेगा एक्स के, तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा दो फाउंड एट इंडेक्स, फाउंड एट, ठीक है, और करवा दो आई, है ना, ये इतना हो गया। और यहाँ पे इसके बाद क्या करा दो, ब्रेक, ब्रेक फंक्शन का यूज़ कर देंगे, ठीक है, सॉरी सॉरी, हमने ब्रेक फंक्शन का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। अब मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड पहले इसको पूरा लिख देता हूँ। आई टू वन। तो देखो हम सबसे पहले समझते हैं लिस्ट, इसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, आइट्रेटर को जीरो से स्टार्ट किया, इंडेक्स यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, और एक्स हमने कोई एक वैल्यू रखी, मान लो थ्री। अगर ये वैल्यू थ्री पे पहुँच जाए, हमने वाइल हमारा जब तक लेंथ ऑफ आई हमारा लेंथ ऑफ लिस्ट से छोटा है, ठीक है, अगर लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंडेक्स, लिस्ट इन इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर जो लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स है वो बराबर आ गया थ्री के, मतलब एक्स के अंदर जो थ्री वैल्यू रखी है थ्री के, तो उसको प्रिंट करा देगा इस इतने फाउंड एट इंडेक्स, कौन से फाउंड किया है, और वहाँ से वो फंक्शन करा देगा ब्रेक, ठीक है, और और कर देगा उसके आगे, फिर यहाँ से प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो थ्री के बराबर नहीं है, तो ये हमारा यहाँ से वाइल के बाद से डायरेक्ट ये यहाँ पे जंप कर देगा, ठीक है। देखो, देखो फाउंड एट टू, जीरो वन टू, है ना। अगर नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है तो प्रिंट करवा सकते हैं, लिस्ट इनटू में आई प्रिंट करा सकते हैं। देखो वन टू थ्री, ठीक है, और फाउंड एट टू पे फाउंड कर दिया, और उसके बाद करा दिया इसको ब्रेक। अब समझते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये करंट स्टेप जो होता है ना उसको स्किप कर देगा। मान लो हम आई को वन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वाइल आई, जब तक आई हमारा लेस देन है इज इक्वल्स टू फाइव के, जब तक हमारी आई हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू फाइव है तब तक, ठीक है। इफ़ अगर आई हमारा बराबर आ जाता है टू के, ठीक है, तो कर दो प्रिंट मत करो, इसके अंदर क्या कर दो, कोई फंक्शन इसके अंदर लिख सकते हैं टू वन, ठीक है, आई प्लस वन, मतलब जब हमारा आई दो के बराबर आएगा ना तो उसके अंदर एक और प्लस कर दो, मतलब वो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, और करवा दो कंटिन्यू, ठीक है, और प्रिंट करवा दोगे आई, और नीचे करा देंगे आई प्लस इक्वल्स टू वन। अब समझते हैं, ये हमने इसके अंदर क्या किया, आई को वन से शुरू किया, जब तक आई हमारा फाइव से छोटा है, ठीक है, तो प्रिंट करा देंगे आई और आई प्लस वन। अगर हमारा आई दो के बराबर आ गया, ठीक है, टू आ गया, तो उसके अंदर एक प्लस और, मतलब आगे बढ़ जाएगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है, और वो करा देगा प्रिंट आई, अगले वाले नेक्स्ट स्टेप को प्रिंट करा देगा आई प्लस वन, ठीक है। देखो यहाँ पे करा दिया वन, टू को स्किप कर दिया, थ्री फोर फाइव तक प्रिंट करवा दिया, है ना। और ये समझते हैं अगला फोर लूप। फोर लूप के अंदर क्या होता है, फोर लूप के अंदर फोर लूप के अंदर क्या होता है, लिस्ट टपल स्ट्रिंग या सेट को हम हर एलिमेंट पर एक एक करके विजिट करते हैं, इसके लिए वेस्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फोर ये यूज़ करते हैं, फोर एलिमेंट इन माई लिस्ट। मान लो हमने कोई लिस्ट बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने एलिमेंट रख दिया वन, सिक्स, सेवन, एट, जो भी कुछ भी एलिमेंट रख दो, ठीक है। तो हमने फोर का मतलब क्या, फोर मतलब उसके लिए, फोर उसके लिए, फोर एलिमेंट इन लिस्ट,
लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट प्रिंट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, ये देखो इसके पूरा एलिमेंट प्रिंट करा दिया इसके अंदर का, है ना। वैसे ही हम टपल के अंदर, हमें इसके अंदर डायरेक्ट स्टेप वाइज देखो, ये क्या लिखा है इसके अंदर, लिस्ट टपल स्ट्रिंग या सेट के हर एक एलिमेंट पर जाके विजिट करता है। मतलब पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, हर एक एलिमेंट पे जाके उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब अगर मान लो हमने यहाँ पे टपल लिया, कोई टपल, टपल का मतलब क्या है ना, खाली टपल के अंदर हम ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर हम मतलब वो रेक्टेंगुलर लेते हैं, इसके अंदर हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 8 9 7, ठीक है। अब यहाँ करेंगे फोर, फोर वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैल्यू इन लिस्ट, ठीक है, प्रिंट करवा देंगे वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओ ओ ओ ओ ओ टपल, सॉरी लिस्ट नहीं टपल है। यार तुम बताते क्यों नहीं हो, शांत बैठे हो यार। टपल है, ठीक है। टपल पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 8 9 7, ठीक है। ये इतना प्रिंट हो गया वैल्यू, ठीक है। और एल्स, एल्स लूप क्या होता है, एल्स एक्सेप्शनल लूप है। मतलब मान लो एल्स है, जो क्या होता है, इसके अंदर हम कुछ भी चला सकते हैं। अगर मान लो कोई भी हमें अच्छा कर रहा है, मतलब ये हमने इसके ऊपर काम कंप्लीट कर लिया और लास्ट में बस ये लिखा हुआ आना चाहिए, प्रिंट, कुछ भी लिखा था आने चाहिए, मतलब कुछ भी लिख दो भाई, एंड लिख दो, ठीक है। अभी ये मान लो प्रिंट करा देगा और लास्ट में लिख देगा एंड, ठीक है। यही चीज़ है। लूप, फोर लूप होता है सिक्वेंशियल के लिए, ट्रावर्सल मतलब ये हर फंक्शन पर ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं रेंज फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज तक के नंबर का लिस्ट जनरेट करके देता है, ठीक है। मान लो हमें 1 से लेके 5 तक का रेंज चाहिए, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 तक ये लिख के देगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोर, फोर आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो आई है, वो जो आई रेंज के अंदर आता है 5 के, 5 के अंदर आता है रेंज के अंदर, उसको प्रिंट करा दो, ठीक है। तो ये क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा 0 1 2 3 4, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करा देगा 0 से, समझे। 4 तक ही कराएगा, 5 तक नहीं कराएगा। अगर हमें 5 चाहिए तो हम 6 प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब हमें मान लो यहाँ पे चाहिए 1 से लेके चाहिए 10 तक, ठीक है। लेकिन चाहिए 2 का गैप चाहिए उनके बीच में। जैसे 1 से लेके 10 तक जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 10 तक आएगा, लेकिन 1 के बाद आएगा इसके अंदर 2 और 3 स्किप कर जाएगा, 4 आएगा, ऐसा, समझे। नहीं, 1 के बाद 2 स्किप कर जाएगा, 3 4 5, मतलब दो दो वैल्यू स्किप कर जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, समझे। यहाँ पे हम इसके अंदर कोई भी डिफरेंस डाल सकते हैं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस डाल दो, ठीक है। 1 4 7 आ गया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस डाल दो, तो 1 का डिफरेंस तो 1 ही आएगा ना, कुछ होगा थोड़ी, ठीक है। इसके अंदर हम रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं। मान लो हमें यहाँ पे 10 से लेके 1 तक का रेंज चलाना है, ठीक है। और उसके अंदर हम -1 करवा देते हैं, ठीक है, हर बार -1 होगा, देखो है ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। अब पास स्टेटमेंट क्या होता है, मान लो अगर ये फ्यूचर कोड के लिए एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है ताकि सिंटैक्स एरर ना आए। देखो, जैसे फॉर आई इन रेंज 10, हमने कोई भी आई लिया है रेंज 10 तक का, ठीक है, उसको हमने पास कर दिया, हैशटैग बाद में कोड लिखेंगे, मतलब अभी पास कर दिया, मतलब बाद में कोई कोड डालना हो तब लिखेंगे। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 5 पास कर दिया तब कोई एरर नहीं आएगा, समझे। मतलब बाद में एक नल स्टेटमेंट होता है पास, जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में हम उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बाद में समझ आएगा, तब कंपनी में ज्वाइन करो ना, बड़ी बड़ी कंपनी में, तब,
अभी हम समझते हैं वाइल लूप्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं गाइस। चलो अब मजा आएगा। हमें क्या दिया है, सबसे पहले प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक नंबर वाइल लूप का यूज़ करके। तो चलो वाइल के अंदर जाते हैं। हम पहले आइटरेटर बनाते हैं 100 तक के लिए ना। तो आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तुम खुद से ट्राई करना, उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाना। वाइल आई जब तक हमारा लेस देन रहेगा 100 इज इक्वल्स टू 100 के, ठीक है, तो प्रिंट कर देना आई। ठीक है, यही चीज़ है। और हाँ, एक और आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। ये देखो, ये 100 तक प्रिंट करा देगा। अब प्रिंट कराना है उल्टा, है ना। उल्टा प्रिंट कराने के लिए क्या बताया था, हम आई को कर देंगे 100। ठीक है, आई जब भी हमारा, हम क्या करा देंगे, आई 100 कर दिया ना हमने। आई जब भी हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, आई ग्रेटर देन 1। आई जब भी हमारा 1 से बड़ा है तो प्रिंट करा देंगे आई। ठीक है, और माइनस इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब रन करा दो, ये उल्टी काउंटिंग शुरू कर देगा। देखा, है ना, 978। एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो तो ये उल्टी काउंटिंग शुरू कर दिया, 2 तक आ गया। अब अब आगे करते हैं, क्या है, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर एन। मान लो कोई नंबर एन है, उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है। ठीक है, लिख सकते हैं। मैंने बताया था ये पहले भी कर सकते हैं, आप फिर से ट्राई कर लेना आप इसको। चलो बता देते हैं फिर से। आई जब हमारा 1 से शुरू करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन रहेगा हमारा 10 के। ठीक है, जब तक आई हमारा 10 से छोटा है, लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है, तब तक प्रिंट करवा दो आई इंटू में एन। ठीक है, और ये यहाँ पे हम एन कोई नंबर ले लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू 5 ले लो। ठीक है, प्रिंट करा दो एन, और आई को हम करा देंगे प्लस इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब करा दो कोड को रन। तो देखो 5 का टेबल आ गया नीचे, दिखा यहाँ पे। तो दूसरा ये रहा। ठीक है, अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर। पहले एन नंबर्स का सम फाइंड करना है यार। तो हम क्या करेंगे, पहले एन नंबर का सम फाइंड करना है ना। तो वाइल आई, आई हम 1 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम, सम रखते हैं 0। तो हम क्या करते हैं, वाइल आई जब तक आई हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू है एन के, जब भी एन से छोटा है, ठीक है, एन भी हमारा, एन भी कोई 1 रहेगा वैल्यू, एन कोई 7 वैल्यू रख लेते। ठीक है, आई जब भी हमारा एन से छोटा है तो प्रिंट करा, सम कर दो, सम के अंदर प्लस, प्लस कर दो इज इक्वल्स टू में आई, और प्रिंट करा दो, सम के अंदर कर दिया प्लस, और आई प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दो। ठीक है, सम के अंदर प्लस कर दिया आई। अब प्रिंट करा दो योर सम इज, यहाँ पे करा दो प्रिंट सम। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आई को आइटरेटर 1 लिया, सम 0, मतलब 0 से सम स्टार्ट किया। यहाँ पे 0 है, 0 के अंदर प्लस 1 होगा। ठीक है, अब प्लस 1 होगा तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जाके वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे जाके सम के अंदर +2 होगा, तो +2 होगा, फिर इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अरे यार, ठीक है, ऐसे ही करके वैल्यू इसके सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये देखो, योर सम इज 21, यहाँ तक आ गया 21 सम प्रिंट होता हुआ, यहाँ तक आ गया, है ना।
अब प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फॉर सर्च ऑफ फॉर अ नंबर, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एन। अब ये सब तुमको ट्राई करना है, ठीक है, लूप के अंदर फोर लूप का यूज़ करके ये सब कर लोगे ना। फोर लूप का यूज़ करके ये एलिमेंट को प्रिंट कराना है, फोर वैल्यू ये सब करके, ठीक है। सर्च फॉर अ नंबर इन अ टपल यूजिंग लूप। चलो ये करके देखते हैं, टपल वाला करते हैं। चलो अगर मान लो लिस्ट कोई है, ठीक है, लिस्ट है हमारा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ठीक है। तो हमको कोई नंबर एक्स के लिए सर्च करना है, कोई नंबर एक्स मान लेते हैं 36, ठीक है। आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा, आई हमारा होगा 1 से स्टार्ट, 4 आई इन रेंज, 4 आई इन रेंज ऑफ लिस्ट प्रिंट, प्रिंट आई हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे ना, प्रिंट करवा दो आई को। एक सेकेंड, तो आई इफ कर हमारा आई लिस्ट टू में आई इक्वल्स टू होता है एक्स के, तो प्रिंट करवा दो, प्रिंट करा दो जब भी आई हमारा एक्स के बराबर होता है तो प्रिंट करा दो योर वैल्यू फाउंड एट, ठीक है, और इंडेक्स। देखो रेंज इनटू लिस्ट, ओ रेंज ऑफ लिस्ट इन लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। क्या क्या हमारा 4, योर वैल्यू फाउंड एट 4, 4 पे हमारी वैल्यू फाउंड हो गई। आउट ऑफ रेंज एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लगाया है आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, दैट्स वाई एवर एरर को हमें। अब देखो कोई एरर नहीं आता है ना। दैट्स फॉर द डे। अब आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।